Good morning, students. Our next topic is disaccharides. Our next topic is disaccharides. तो disaccharides का मीन आपको पता है, जहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगी टू मोनोसैकेराइड्स यूनिट। जहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगी टू मोनोसैकेराइड्स यूनिट प्रेजेंट होती है, हम उन्हें क्या कहते हैं, डाइसैकेराइड्स। या हम एक चीज़ और भी कह सकते हैं, एक डेफिनेशन और भी दे सकते हैं कि अगर हम इनकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करें, हम इनकी क्या करें एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि वाटर के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो हमें क्या मिलेंगी टू मोनोसैकेराइड्स यूनिट। टू मोनोसैकेराइड्स यूनिट हमें क्या होंगी मिलेंगी अगर हम क्या कर दें डाइसैकेराइड की हाइड्रोलिसिस कर दें। तो हमें 3 डाइसैकेराइड पढ़ने हैं। पहला डाइसैकेराइड हमारे पास सुक्रोज। तो हर डाइसैकेराइड्स के बारे में हमें 3 चीज़ें पढ़नी है। फर्स्ट वन इज नेम ऑफ 2 मोनोसैकेराइड्स, मीन्स वो डाइसैकेराइड किन 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बनी है। सेकंड, कनेक्शन या लिंकेज बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड्स, कि जो 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट प्रेजेंट है उनके बीच में बॉन्ड किस किस कार्बन एटम के बीच में बना हुआ है। एंड थर्ड वन इज रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ सुक्रोज से। सुक्रोज के फॉर्मूला की बात करी जाए तो फॉर्मूला होगा C12H22O11। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज? तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज C12H22O11। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हमारा, नेम ऑफ 2 मोनोसैकेराइड्स, मीन्स इसके अंदर कौन सी 2 मोनोसैकेराइड की यूनिट प्रेजेंट है। तो हम क्या लिखेंगे, इसके बीच में प्रेजेंट होती है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। यानी हमारे पास जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज किस किस से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। दूसरी बात आती है, अब आपको पता है ग्लूकोज की 2 फॉर्म होती है, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। सेम फ्रक्टोज की भी 2 फॉर्म होती है, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो ग्लूकोज है उसकी कौन सी फॉर्म प्रेजेंट होगी। तो हम कहेंगे यहाँ पर प्रेजेंट होता है अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। फ्रक्टोज की बात आती है, फ्रक्टोज की कौन सी फॉर्म प्रेजेंट होती है, तो बीटा डी फ्रक्टोज। कौन सी फॉर्म प्रेजेंट होती है, बीटा डी फ्रक्टोज। आगे देखिए, दूसरा पॉइंट हमें क्या देखना है, कनेक्शन या लिंकेज बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड्स, मीन्स एक मोनोसैकेराइड दूसरी मोनोसैकेराइड से किस बॉन्ड के थ्रू अटैच है। तो हम क्या कहेंगे, C1 ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का तो कौन सा कार्बन बॉन्ड बनाता है, पहला। C1 का मतलब है कि पहला कार्बन ग्लूकोज का बॉन्ड बनाता है C2 ऑफ फ्रक्टोज, दूसरे कार्बन किसका, फ्रक्टोज का। मीन्स ग्लूकोज का पहला कार्बन और फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन आपस में बॉन्ड बनाकर एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्ट होते हैं। और तीसरा पॉइंट आता है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग नेचर। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग। ये क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। मीन्स नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर का मतलब डू नॉट reduce tolerance reagent, do not reduce tolerance reagent and Fallings solution, do not reduce tolerance reagent and Fallings solution। ना तो टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर पाता है, ना ही फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर पाता है। तो इसलिए इसका नेचर बेटा क्या होगा, नो रिड्यूसिंग इन नेचर। अब बात आती है इसके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में हमने क्या कहा बेटा कि ग्लूकोज कौन सा होगा, अल्फा ग्लूकोज। फ्रक्टोज बेटा कौन सा होगा, बीटा फ्रक्टोज। तो अल्फा ग्लूकोज बना दीजिए और बीटा फ्रक्टोज बना दीजिए। तो बनाने का तरीका क्या है, ये मैंने कहा था मैं क्या बना रहा हूँ, अल्फा ग्लूकोज
तो अल्फा ग्लूकोज बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से शुरू करोगे सेकंड कार्बन से। ये कार्बन कौन सा, फर्स्ट, ये कौन सा, सेकंड, एच ओ एच ओ एच 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 ओ एच, ऊपर क्या आएगा CH2OH, और यहाँ पर क्या आएगा H। फ्रक्टोज बेटा कौन सा बनाना, बीटा डी फ्रक्टोज। तो ये क्या बना दिया मैंने, फ्रक्टोज। कहाँ से शुरुआत करनी है, यहाँ से। कहाँ से शुरुआत करनी है, यहाँ से शुरुआत कर दीजिए। सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, और ये कार्बन कौन सा, फिफ्थ। तो देखिए ऊपर क्या बना देंगे, CH2OH। यहाँ क्या लगा दूँ अल्फा के लिए OH, और यहाँ क्या लगा दूँ H, यहाँ क्या लगा दूँ OH, यहाँ क्या लगा दूँ H OH OH H H CH2OH। यह आपका क्या तैयार हो गया, बीटा डी फ्रक्टोज। अब आपको क्या करना है, पहला कार्बन तो किसका चूज करना है, ग्लूकोज का, और दूसरा कार्बन किसका चूज करना है आपको, फ्रक्टोज का। तो ग्लूकोज का पहला कार्बन ये रहा, फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन ये रहा। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप OH, इधर फंक्शनल ग्रुप OH। तो एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप से अटैच होगा इस तरीके से। यहाँ पर क्या होगा, H और OH, यानी ये दोनों मिलकर -H2O को क्या कर देंगे, बाहर। देखिए अब आपने क्या करा, अल्फा डी ग्लूकोज को कनेक्ट कर दिया किससे, बीटा डी फ्रक्टोज से। किससे कनेक्ट कर दिया, बीटा डी फ्रक्टोज से कनेक्ट कर दिया। और कनेक्शन में ग्लूकोज का कौन सा कार्बन एटम यूज हुआ, फर्स्ट, एंड फ्रक्टोज का कौन सा कार्बन एटम यूज हुआ, सेकंड। तो इसीलिए बोला जाता है C1 ऑफ ग्लूकोज, क्या बोला जाता है, C1 ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का तो पहला कार्बन यूज होगा, एंड C2 ऑफ फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज का कौन सा कार्बन यूज होता है बेटा, सेकंड कार्बन यूज होता है। तो ये दोनों के बीच में लिंकेज होता है। उसके बाद यहाँ पर एक डेफिनेशन आती है, क्या, कि आप ये लिंकेज देख रहे हैं, लिंकेज क्या है, ये कार्बन एटम है, बोलो यस, कह सकते हैं, ये कार्बन एटम है, यानी लिंकेज क्या, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन। जब एक ग्लूकोज दूसरे फ्रक्टोज से कंबाइन हुआ तो दोनों के बीच में क्या लिंकेज है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन। तो देखिए उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एक डेफिनेशन दी जाती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की क्या डेफिनेशन दी जाएगी, ए लिंकेज, इट इज, ऐसे बोल लीजिए, इट इज ए लिंकेज बिटवीन टू मोनोसैकेराइड्स यूनिट between two monosaccharide units through ऑक्सीजन एटम। यानी एक मोनोसैकेराइड की यूनिट, एक मोनोसैकेराइड यूनिट दूसरी मोनोसैकेराइड की यूनिट के साथ ऑक्सीजन के थ्रू कंबाइन होती है, उसी लिंकेज को क्या नाम दिया जाता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो मैं क्या कहूँगा, इट इज़ ए लिंकेज बिटवीन टू मोनोसैकेराइड यूनिट्स थ्रू ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम के थ्रू क्या है, एक लिंकेज है। हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर ये मैंने एक बॉक्स बना दिया, और इसका जो ये लिंकेज है, इस लिंकेज को क्या नाम दिया जाएगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इस लिंकेज का नाम क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट इज माल्टोज, नेक्स्ट इज माल्टोज। तो वही अगेन तीन बातें। सबसे पहली बात क्या, नेम ऑफ टू मोनोमर यूनिट, तो हम क्या कहेंगे, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, इससे मिलकर क्या बना होता है हमारे पास, माल्टोज। अब बात आती है ग्लूकोज की कौन सी यूनिट यूज होगी, तो ग्लूकोज यूज होगा अल्फा डी ग्लूकोज। फ्रक्टोज कौन सा यूज होगा, सॉरी अगेन सेकंड ग्लूकोज भी कौन सा यूज होगा, अल्फा डी ग्लूकोज। दूसरा ग्लूकोज कौन सा यूज होगा, अल्फा डी ग्लूकोज। दूसरी बात क्या आती है, लिंकेज बिटवीन दिस ग्लूकोज एंड दिस ग्लूकोज, इन दोनों ग्लूकोज के बीच में क्या लिंकेज है, तो मैं क्या कहूँगा, C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज। मीन्स इसका पहला कार्बन और इसका चौथा कार्बन एक दूसरे से क्या होंगे, अटैच। थर्ड बात आती है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर।
तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग नेचर। इसका नेचर क्या होगा बेटा, रिड्यूसिंग नेचर। आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज डिराइव करता हूँ। तो ग्लूकोज बनाने का तरीका बताया था, 6 मेंबर की एक रिंग बना लीजिए, बना ली। कहाँ से शुरुआत करनी, यहाँ से H OH OH H H OH, ऊपर क्या आ जाएगा CH2OH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा H। अब क्या बनाना है आपको, अल्फा डी ग्लूकोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज के लिए मैंने क्या बताया, OH कहाँ पर आएगा, नीचे, और H कहाँ पर आएगा, ऊपर। दूसरी यूनिट भी आपको क्या बनानी है, अल्फा डी ग्लूकोज। सेकंड यूनिट भी आपको क्या बनानी है, अल्फा डी ग्लूकोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज बनाने की कहाँ से शुरुआत करेंगे, H OH OH H H OH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2OH, और नीचे क्या आ जाएगा H। अब आपको क्या बनानी है, अल्फा। तो अल्फा बनाने के लिए OH नीचे और H कहाँ पर आएगा, ऊपर। अब देखिए यहाँ से शुरुआत करता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, और ये ऊपर वाला क्या होगा, सिक्स्थ। यहाँ से शुरुआत करता हूँ, फर्स्ट कार्बन क्या, ये सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये कार्बन कौन सा है, सिक्स्थ। तो मैंने क्या कहा, C1 ऑफ ग्लूकोज, ए इस ग्लूकोज का पहला कार्बन, एंड C4 ऑफ ग्लूकोज, इस ग्लूकोज का कौन सा कार्बन, चौथा कार्बन। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करने के बाद माइनस H2O क्या हो जाएगा, बाहर, माइनस H2O करके ये क्या कर देंगे, माइनस H2O करके इनकी फॉर्मेशन हम दिखा सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप क्या बना सकते हैं, ऐसे। बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, वो ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ मैं। तो अगेन ये लिंकेज क्या है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन। अगेन इस लिंकेज की बात करी जाए तो ये लिंकेज क्या है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन। तो इस लिंकेज का नाम यहाँ पर, ये जो ऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है, इसका नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इस लिंकेज का नाम क्या होगा यहाँ पर, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। थर्ड हमारे पास क्या है, लैक्टोज। थर्ड हमारे पास क्या है, लैक्टोज। तो लैक्टोज की बात आती है, सबसे पहली बात क्या है कि 2 मोनोमर यूनिट, कौन सी, 2 मोनोमर यूनिट से ये मिलकर बना है। तो मैं क्या कहूँगा, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। गैलेक्टोज से मिलकर बना है और ग्लूकोज से मिलकर बना है। तो गैलेक्टोज में भी वही 2 फॉर्म होती हैं, अल्फा एंड बीटा। तो हमें यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सी फॉर्म गैलेक्टोज यूज हुई है। तो मैं कहता हूँ बीटा डी गैलेक्टोज, और इसका भी कौन सा यूज होता है, बीटा डी ग्लूकोज। इसका कौन सी फॉर्म यूज होती है, बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी गैलेक्टोज इसका यूज होता है, और बीटा डी ग्लूकोज क्या होता है, इसका यूज होता है। दूसरी बात आती है लिंकेज, कि गैलेक्टोज का कौन सा कार्बन ग्लूकोज के कौन से कार्बन से कनेक्ट है। तो हम क्या कहेंगे, C1 ऑफ गैलेक्टोज, कि गैलेक्टोज का तो कौन सा, C1, और ग्लूकोज का कौन सा कार्बन होता है, C4 ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का कौन सा कार्बन यूज होता है, C4। तीसरी बात आती है यहाँ पर, रिड्यूसिंग नेचर होगा या नॉन रिड्यूसिंग नेचर होगा। तो मैं इसको क्या बोलूँगा, रिड्यूसिंग नेचर। इसका नेचर क्या होगा, रिड्यूसिंग नेचर। आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो गैलेक्टोज ड्रॉ करते हैं। जैसे स्ट्रक्चर ग्लूकोज का होता है वैसे स्ट्रक्चर किसका होगा, गैलेक्टोज का होगा। कहाँ से शुरुआत करते हैं, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, H OH OH H। बस इस वाले कार्बन पर, जो ये कार्बन है फोर्थ, इस पर कन्फिग्रेशन अलग होता है, किसका, गैलेक्टोज का। बीटा डी गैलेक्टोज हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो गैलेक्टोज के लिए फोर्थ कार्बन पर कन्फिग्रेशन चेंज होता है,
बाकी कन्फिग्रेशन सेम एज इन केस ऑफ ग्लूकोज। क्या कह रहा हूँ मैं, दोबारा ध्यान देना। मैं गैलेक्टोज ड्रॉ कर रहा हूँ, गैलेक्टोज ड्रॉ करने के लिए ग्लूकोज वाला पैटर्न फॉलो किया, HOH OH H। अगर ये ग्लूकोज होता तो यहाँ पर होता HOH, HOH होता अगर ग्लूकोज होता, लेकिन हमारे पास क्या है, गैलेक्टोज, तो यहाँ पर क्या होगा, OH H CH2OH और नीचे क्या होगा, H। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, बीटा डी ग्लूकोज। तो ड्रॉ कीजिए, बीटा फॉर्म बनानी है तो OH ऊपर और H नीचे। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, बीटा डी ग्लूकोज। क्या चीज़ ड्रॉ करनी है हमें, बीटा डी ग्लूकोज। तो ग्लूकोज बनाने के लिए क्या यूज करूँगा, HOH OH H HOH और यहाँ पर क्या है, CH2OH और यहाँ पर क्या है, H। जो स्ट्रक्चर आपने ग्लूकोज का सीखा था वही मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, कौन सा बनाना है, बीटा। तो बीटा बनाने के लिए OH ऊपर और H नीचे। अब देखिए, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड और ये कार्बन क्या है, फोर्थ। तो यहाँ पर इन दोनों की क्या होगी, रिएक्शन, और -H2O क्या हो जाएगा बाहर, और देखिए क्या बनेगा, -H2O। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बाकी चीज़ें वही जो हैं, OH H H OH OH H, यहाँ पर क्या था, H CH2OH, यहाँ पर क्या है, H। तो यहाँ क्या आ जाएगा, H, यहाँ आ जाएगा HOH OH HOH H CH2OH और यहाँ पर क्या आ जाएगा, H। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना, इसी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा, लैक्टोज। इसी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा, लैक्टोज। और जो ये लिंकेज प्रेजेंट है, ये जो लिंकेज प्रेजेंट है जिस पे मैंने सर्कल किया है, ये जो लिंकेज प्रेजेंट है, इस लिंकेज का क्या नाम होगा, बोलिए। इस लिंकेज को बोला जाएगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इस लिंकेज को क्या बोला जाएगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना स्टूडेंट्स बहुत आसान है। आपको पहली बात क्या फोकस करनी है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, आप किसी भी डाइसैकराइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो डाइसैकराइड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको क्या चीज़ें फोकस करनी है। पहली चीज़ आपको फोकस करनी है नेम ऑफ 2 मोनोसैकराइड, कि वो किन 2 मोनोसैकराइड से मिलकर बना है। उसके बाद कनेक्शन या लिंकेज बिटवीन 2 मोनोसैकराइड, 2 मोनोसैकराइड्स के बीच में कौन सा लिंकेज है, मीन्स पहले मोनोसैकराइड का कौन सा कार्बन एटम दूसरे मोनोसैकराइड के कौन से कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है। एंड थर्ड इज रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग नेचर, मीन्स उस डाइसैकराइड का नेचर रिड्यूसिंग है या उस डाइसैकराइड का नेचर क्या है, नॉन रिड्यूसिंग है। थैंक यू वेरी मच।